कहते हैं कभी कभी इंसान अपनी किस्मत खुद तोड़ देता है और कभी कभी बस एक छोटी सी गलती राजा को भी भिखारी बना देती है। ऐसी ही कहानी है नरवलकोट के राजा नल और रानी दमयंती की। एक समय नरवलकोट का राज्य सोने की तरह चमकता था। चारों तरफ खुशहाली थी, प्रजा सुखी थी। महल में हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता था। लेकिन एक दिन महल में एक ब्राह्मणी आई। वो सीधे रानी दमयंती के पास गई और बोली, रानी, ये दशा माता का पवित्र डोरा है, इसे पूजा करके गले में बांध लो, तुम्हारे घर की बुरी दशा कभी पास नहीं आएगी। रानी ने श्रद्धा से वो डोरा पहन लिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब राजा नल ने वो धागा देखा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, इतने कीमती गहनों के साथ ये साधारण धागा क्यों? और गुस्से में उन्होंने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। महल में सन्नाटा छा गया। रानी दमयंती ने वो डोरा उठाया और बोली, राजा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये दशा माता का डोरा था। फिर उन्होंने उस डोरे को पानी में घोलकर पी लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात राजा नल ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत महल में प्रवेश कर रही है और उसी समय माता लक्ष्मी महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा ने यह सपना रानी को बताया तो रानी बोली, राजा, ये हमारी अच्छी दशा के जाने और बुरी दशा के आने का संकेत है। और सच में कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। राजा और रानी को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। अपने बेटों को उन्होंने एक भील राजा के पास छोड़ दिया और अपने साथ एक छोटा सा पोता लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जो राजा कभी हाथी घोड़ों पर चलते थे, आज वही राजा फटे कपड़ों में पैदल चल रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने रास्ते में कुछ तीतर पकड़े और रानी से कहा, तुम इन्हें पकाओ, मैं पोते को लेकर नदी में नहाकर आता हूँ। राजा नदी में उतर गए, लेकिन तभी एक तेज धारा आई और उनका छोटा सा पोता पानी में बह गया। राजा उसे बचा नहीं पाए। उधर जब राजा लौटे तो रानी रो रही थी। रानी बोली, राजा, जो तीतर मैंने पकाए थे वे हांडी से उड़ गए। अब दोनों का दिल टूट चुका था। पोता भी चला गया और खाना भी नहीं बचा। दोनों रोते हुए वहां से आगे बढ़ गए। अब उनकी दशा और भी खराब होती गई। कभी दोस्त ने ठुकराया, कभी रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि राजा की बहन ने भी उन्हें महल में नहीं बुलाया। अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आखिरकार दोनों एक सूखे बाग में रहने लगे और वहीं मजदूरी करने लगे। दिन बीतते गए। फिर आया होली का दिन। जब राजा कुएं से पानी भरते तो पानी में बार बार हल्दी की गांठ और सूत की ककड़ी आ जाती। राजा उसे बार बार फेंक देते, लेकिन रानी बोली, राजा, अगर फिर से आए तो मुझे दे देना। इस बार राजा ने वो दोनों चीजें रानी को दे दी और उसी रात रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा और यहीं से उनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। कुछ समय बाद पास के नगर में स्वयंवर हुआ। राजा नल फटे कपड़ों में ही वहां पहुंच गए। सैकड़ों राजा और राजकुमार खड़े थे, लेकिन राजकुमारी ने सबको छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। पूरा दरबार हैरान रह गया, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। शिकार प्रतियोगिता हुई और राजा नल ने सबको हरा दिया। अब उनकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। धीरे धीरे उन्हें अपना पोता भी मिल गया, जो नदी के किनारे एक धोबन को मिला था। और अंत में राजा नल अपने राज्य वापस लौटे। पूरा नगर उनके स्वागत में खड़ा था और उस दिन सबको समझ आ गया, जिसने दशा माता का अपमान किया उसे बुरी दशा मिली, और जिसने सच्चे मन से दशा माता का व्रत किया उसकी किस्मत फिर से चमक